ट्रालियां लिया पीआर झोले दियां और वह एक ट्राली 2100 रुपये की कुछ 1700 मंगते सी। सिंगला जी ने दसिया भी मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, असी जिवें मार्केट के डिमांड होती है उस हिसाब नाल डिमांड खरीदते हैं। 3 साल हो गए सानू पीआर झोले की सरकारी डिमांड करदे और जो पुराने जो साथी व्यापारी वर्ग नाल जो गलबात हुई भी पहला इतने कहते भी एफसीआई सरकारी खरीद करती सी पीआर झोले की, जिमें जिमें बीआं दे विच संशोधन होंदा गया आपां भी किसान वर्ग उस चीज़ के कुछ भुगतभोगी हैं कि जिहड़ी चीज़ की बाजार के जो खरीदने वास्ते कोई चीज़ ही नहीं सी मार्केट बाजार के लोग क्योंकि आपकी पूर्ति वास्ते कोई जो चीज़ ही नहीं मिल रही। जो आप उछल झोले में आ गए या बासमती से आ गए वो एजेंसी एफसीआई तो छड़ के चली गई और ये बहुत ही व्यापारी वर्ग को जोर लाना पऊगा दोबारा वो जो पंजाब सिस्टम के नाल शैलर अपने मांगण बहुत है लेवी सिस्टम जिवें पंजाब के चल रहे हरियाणा के चल रहे हैं। अगर व्यापारी वर्ग उस पर उपराला करे जयपुर मंत्री साहब ना मिलन कुछ भी करके दोबारा अपने एफसीआई द्वारा खरीद शुरू हो सके। जिवें सिंगला साहब ने कहा कि वो जवाब आ गया सानू नहीं मिलूगी खरीद नहीं शुरू हो सकती तो ये सरकार को जाके जिमें भी को किसान वर्ग भी असीं थोड़े नाल है जिमें भी साडी व्यापारी वर्ग ड्यूटी लाऊगा भी आप जो भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार नालों है कि दूना झोना पीआर का अपने मंगण लगे तो सरकारी खरीद वास्ते आप वास्ते पहला तो मेरा सुझाव है भी उपराला करना चाहिए। दूजी गल रही नरमे की सरकारी सीसीआई खरीदी पहला इन्होंने 9 महीने की 1 तरीक को लैके 30 तरीक तक इहदा टाइम रखता सीगा कि तुसीं आपका ऑनलाइन सिस्टम करवा सकते हो। हुण उन्होंने 1 महीना बढ़ा के होर लगे 1 महीना होर बढ़ाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ हर किले के खड़ के जाके गिरदौरी करनी पैंदी है। कुछ किसान भरा है कि जिन्हों को छोटे फोन है या वो कर नहीं सकते। सब तो मेजर समस्या ये है सीसीआई अधिकारियों ने जो गल हुई उन्होंने आपका दर कह दिता कि जो प्राइवेट व्यापारी सीगा नरमे की खरीद लिया के नरमा साइट को खरीद के और कागजों के विषय इलीगल तरीके का कागज तैयार करके वो फैक्ट्रियों के सरकारी रेट से नरमा दवा जाता सीगा तां गवर्नमेंट ने ऑनलाइन निगरानी का यही प्रोपोगंडा चलाया और सारे किसान और व्यापारी साथी सीसीआई का जो अपने हेडक्वार्टर एरिया में जो सीसीआई का गंगानगर बैठता है वो व्यापारी वर्ग के साडी यूनियन के जो किसान साथी है उन्होंने कहना चाहूँगा कि उन्होंने तो टाइम लैके एजीएम साहब को गंगानगर मिल के आओ ताकि अपनी सीसीआई की खरीद है जो वो छेती तो छेती शुरू हो चुके और एक हाथ बन के व्यापारी जो आड़त के व्यापार के साथी आज आए हैं उन्होंने भी इसी तरह किसान कहना चाहते हैं कि तुसी भाई जिन्ना तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती क्योंकि रेट का बहुत डिफरेंस है तो तुसी उन्ना तक जमींदारों को भी नरमा रोको क्योंकि समझते असीं भी थोड़ी प्रॉब्लम क्योंकि बाजार के किसान की फसल आऊगी सर्कल सबका चलूगा क्योंकि अगे त्यौहार आ रहा है सब पैसा का सर्कल का जमींदार की जो फसल आऊगी पर आप जो एक विचार करने वास्ते सारे इकट्ठे हुए साड़ी का यही मंग है कि जिन्ना चिर सीसीआई प्राइवेट ना बहुत रेट का फर्क है जी तो उन्ना चिर किसान को कहा जाए कि तुसी भी कुछ हाल चलो आपकी भवन पहले भी नरमा रोके जाए। वो जो मेरे मन च ही 2 विचार सीगे नरमे की सरकारी खरीद वाला और झोने की सरकारी खरीद वाला। एक व्यापारी वर्ग को कहना चाहते हैं कि जो डीएपी की किल्लत आती है बहुत मारामारी आती है जी थोड़ा जहा जी वो सानू कोऑपरेट कराया करो क्योंकि बहुत ही डीएपी जिम्मे नरी लोगों का बहुत कांड होया है बहुत ही भयंकर होता है डीएपी का आड़ती ही जमींदारों को नवे डीएपी देंगे तो बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के हो जाए पता ही नहीं तारा जुड़ियाँ बड़ा है अधिकारियों ने भी करता है। और एक जो कोई भी जमींदार बी की डिमांड करता है एक तो जो मन के विचार है व्यापारी भरा गुस्सा भी ना मन
क्योंकि थोड़े कोल तो वो भी पहले स्टॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੋਸ ਲੈ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਛਾਂਟ ਮਾਰ ਗਈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟੋਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਝਾਅ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। बड़ी उम्मीद के साथ छोटी सी कोशिश में पहुंचे हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसान और मजदूर की सभाएं बहुत सारी होती है, हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे इकट्ठे होते हैं और वो ही मसले व्यापारी और किसान के हैं। तो पिछले 1.5-2 सालों से हमारी कोशिश थी कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। बड़ी उम्मीद के साथ ये शुरुआत की है कि व्यापारी और किसान एक मंच पे आए, बहुत सारी हमारी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए। आज बहुत सारी बातें ऐसी भी होगी जो शायद व्यापारियों को फील हो कि किसान ऐसे बोल रहे हैं, या किसानों को कोई ऐसा लगे कि व्यापारी ऐसा बोल रहा है, तो आप ऐसी कोई बात नहीं, खुल के बोलना है, जो भी जिसके मन में है वो खुल के बोले। ताकि हम मंडी में हमारा जब सीजन आता है फसल लेके जाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे में होती है, धरने लगाने पड़ते हैं, तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाकर हम भाईचारा स्थापित करें। और जो भी किसान की समस्या है व्यापारी की समस्या पहले, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो 85 से 90% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। किसान अगर खेती करता है तो खेती के साथ जो व्यापारी है उसका भी धंधा उसी से चलता है। और हमारे क्षेत्र के जो बिजनेस है, दूसरे खेती के अलावा जो बिजनेस है, चाहे परचून की दुकान वाला है, तो वहां से भी जो कोई माल लेके जाता है, अपने घर का राशन लेके जाता है, तो व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है, तभी उसकी दुकानदारी चलती है। तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे साथी यहाँ बताएंगे, काफी मुद्दों की लंबी लिस्ट है, अमित भाई साहब ने भी बताया। लेकिन हमारा जो मकसद मैं बताऊं इस प्रोग्राम का यही है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम अलग अलग होकर दूर होकर उनको सोल्व करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम अलग अलग होंगे तो हमारे मुद्दों का समाधान नहीं हो पाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक मंच पे होंगे, जब हमारे मुद्दे एक ही हैं तो हम एक मंच पे इकट्ठे होकर उन मुद्दों
गुलाबी भाई के अनुसार किसान यहाँ मांग कर रहा है, वहाँ हमारा व्यापारी भी बोल रहा है। बस हमें एक मंच पे इकट्ठे होने की जरूरत है। अपनी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर किसानी की बात आई, मजदूरी की बात आई या व्यापार की बात आई, तो वहां तो पार्टी का लेना देना ही नहीं। हमारी जो समस्याएं हैं एक जैसी है। कोई किसान है वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, किसी को वोट दे सकता है, उसकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, किसी भी जाति और धर्म से हो सकता है, लेकिन किसान किसान ही रहे, किसान है। व्यापारी उसका काम व्यापार करना है, वो भी किसी भी मजहब से आ सकता है, किसी भी जाति से आ सकता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से आ सकता है। तो हमारी स्पेशल हमने जो भारतीय किसान यूनियन है, हम 7.5 साल से सोच रहे हैं। जो अभी अमित भाई साहब से बात हुई, कुछ व्यापारियों से बात हुई, तो क्यों ना हमने सोचा कि खुले मंच पे इस पे चर्चा की जाए। इसमें हमें आगे कुछ मिलेगा या नहीं वो बात की बात है, एक बार चर्चा होनी जरूरी है। एक पॉजिटिव चर्चा जब हम करेंगे तो आने वाले दिनों में बैठकर हम एक एक समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है वो हम सभी को पता है, उसी पे रहना है और किसी ने किसी की बात का गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि जब बोलते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी भी बोली जाती है जो किसी के मन पे जाके लगती है, लेकिन गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये पहली कार्यशाला है। इसके बाद जो बात हमने मुद्दे रखे हैं उस पर हम मीटिंगों में चर्चा करेंगे। जब किसानों को जरूरत होगी तो व्यापारी किसान के साथ जाएंगे, व्यापारी को जरूरत होगी तो किसान व्यापारी के साथ जाएगा। हमें पॉजिटिव वे के अंदर इस कार्यक्रम को लेना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी और किसान में चर्चा के लिए हम व्यापारियों द्वारा अमित जी से बात की गई, क्यों न हम व्यापारी और किसान को एक मंच पर बिठाएं और दोनों में जब सवाल होगा तो कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कुछ मुद्दों का हल होगा। अन्न से अन्न जो किसान पैदा करता है, परंतु मेरा मानना है जब वो अन्न को पैदा करके मंडी में लाता है तो उस अर्थ तक नहीं पहुंचता। उस अन्न का जो सही अर्थ का मतलब यहाँ हमने जो लिखा है, उस अन्न से उपजने वाला पैसा उस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। सरकारें हर बार MSP बढ़ाती है, किसान जब फसल बीजता है, फसल को बोता है, तो वो ये सोचता है इस बार मेरी इस फसल का जो रेट है 100 रुपये 50 रुपये बढ़ के मिलेगा, परंतु जब वो उस फसल को काट के मंडी में लाता है तब वो टका समझ करके रह जाता है, क्योंकि जो परचेजर्स में व्यापारी नहीं, हमारे व्यापारियों में भी दो तरह के व्यापारी हैं, कच्ची आड़त का और एक पक्की आड़त। कच्ची आड़त का जो व्यापारी है वो भी खड़ा यही देखता है कि मेरे किसान की फसल, जो मेरा आड़त है उसकी फसल अच्छे दाम में बिकेगी, तभी वो सफल हो पाएगा, तभी वो समृद्ध हो पाएगा और उससे व्यापारी को भी फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा। परंतु हर बार मैंने जो अपने 20-30 सालों में ये देखा है और यहाँ बैठे सभी लोगों ने भी देखा है, जो किसान भाई बैठे हैं, आज तक उस MSP तक वो पहुंच नहीं पाया। वो फसल बीज के कांगड़ा लगा देते हैं, अगर कम से कम इतनी फसल भी हुई तो MSP इतनी है, मुझे इतना पैसा तो मिलेगा, परंतु सही मायने में उसको उसके उपज का मूल्य नहीं मिलता। आज कोई भी व्यापार है, कोई भी चीज है, उसका रेट, चीनी का रेट है तो कंपनी या फैक्ट्री तय करती है। चीनी जब मिल में जाके बनती है तो उसका जो रेट है वो गवर्नमेंट तय करती है या उसके जो इंडस्ट्री में वो तय करते हैं। जबकि जब चीनी बनती है तो किसान के गन्ने से बनती है, वो गन्ना उग जाता है किसान। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो छोटा किसान यहाँ बैठा है, जो छोटा काश्तकार यहाँ बैठा है, आज हमारी जमीन जो है वो गन्ने के लिए बहुत उपजाऊ है, मानना है गन्ना लेके कहाँ जाए, सबसे बड़ी एक समस्या है। तो जो छोटा किसान बैठा है, मैं एक बात उसको कहना चाहूँगा, 1 या 2 बीघा के अंदर 85 नंबर एक गन्ना
जितना जूस गन्ने का निकलता है जो बाजार में बिकता है, वो 85 नंबर गन्ना जो वो बिकता है। तो छोटा काश्तकार अगर 2 या 3 बीघे या 2-3 बीघे अगर गन्ना लगाता है साथ में, तो मेरा मानना है, मैंने कई जगह देखा भी, कई लोगों ने लगा भी रखी है, वो उस गन्ने को 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक बेच, तो कम से कम उसके घर का खर्चा वो व्यापारी की तरफ मुंह नहीं दे सकेगा, ताकि व्यापारी पे दबाव नहीं डाल पाएगा, और उससे जो स्वाद है व्यापारी का उसका वो भी बना रहेगा। क्योंकि जब अन्य फसलें हैं, नरमा है, मूंग है, बाजरी है, इनको बेचने के लिए जब वो मंडी लाता है, आज बाजरी की कीमत देखो, MSP 250 रुपये, और जब मंडी में लेके आते हैं आज 1900 रुपये 1800 रुपये बिक्री। क्या करेगा किसान? कहाँ बेचेगा? तीसरे हिस्से का पैसा टूट रहा है। आज बाजरी अगर कंबाइन से वो कटवा रहा है तो कम से कम 10 से 20% बाजरी उसकी खराब हो, तुड़वाता है तो तुड़वाई नहीं, 3500 रुपये 3000 रुपये तुड़वाई, क्या बचेगा उसको? कुछ नहीं बचेगा। मैं खुद बताऊंगा, मेरी दुकान पे अभी 70 से 80 क्विंटल बाजरी आई थी और उसका भाव लगा 1900 रुपये। मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने निकासकार को गट्टे दिए और उसका माल झाड़ लगवा कर अंदर लगा। मैंने कहा भाई तेरे को जब अच्छा लगे भाव आए तब बेच लेना। मेरे व्यापारी भाई बैठे, मैं उनको कहना चाहूँगा, किसान का जो माल अगर इतने होने पूरे दामों में बिके, गाँवों में बिके, तो हमें किसान का सहयोग करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि अपने माल को रोक के रखो। जब सरकार खरीद में आएगी, शीशे खरीद रहेगी, तब दरमा लेके। अगर छोटा किसान है, बड़ा किसान है, उसको सकता है, छोटा किसान उसको नहीं सकता, उसको खाद भी चाहिए, आगे बिजाई के लिए बीज भी चाहिए। मेरा थोड़ा सा मेरे व्यापारी भाइयों से यही कहना है कि अपने उसको सहयोग करें कि कोई बात नहीं, तेरी बिजाई के लिए पैसे लेके जा, खाद के लिए पैसे लेके जा, पर तेरा नरमा लगा बड़ा 6500 रुपये में बिक रहा है, 6500 रुपये में बिक रहा है, तो वो तकलीफ हमें भी है, व्यापारी को भी। तो हमें उस बात में छोटे किसान का जो छोटा आदमी है उसका सहयोग भी करना चाहिए। और मैं किसान जो बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर ये बात व्यापारी करता है तो मैंने देखा है कई बार, मैं सभी की नहीं बात करूँगा, 10% 5% किसान कुछ ऐसे भी जो क्या करते हैं, अपना माल कहीं और बेचे, वो गलत है। आप जिसके साथ बंधे हुए, जिस व्यापारी के साथ बंधे हुए, उसके पास बैठ कर उससे बात कर सकते हो, उसको ये कह सकते हो कि आज हमारी मजबूरी है, सेठ जी मैं इतने घाटे में नहीं बेच सकता, आप मेरे 1 महीने 2 महीने सहयोग करें, माल आपके पास ही लाके मैं बेचूंगा। तो मैं मानता हूँ कि व्यापारी और किसान में स्वार्थ का जो है भाव बिल्कुल पैदा होता है। 2019 में नरमे की सरकारी खरीद के लिए हमारे ये किसान संगठन के भाई हैं, जगतार सिंह जी बैठे हैं, रेशम सिंह जी बैठे हैं, रविंद्र जी बैठे हैं, दीप सिंह जी बैठे हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किया, CCI आई भी, पर अभी नरोत्तम जी ने बताया हमें सरकार पे दबाव डाल के और भी प्रयास करना चाहिए। नरमे की फसल जब आती है तो सरकार जब नरमा बाजार में आने लगता है, पोर्टल जब बाजार में आने लगती है, तब उस पर चिंता व्यक्त करती है, तब उस पर चेतती है कि, और वो भी जब लोग दबाव डालते हैं तब सरकारी खरीद की बात चलती है। तो उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कोई भी है, उनसे आग्रह करें कि सरकार कम से कम 1 महीना पहले फसल के जो आने के 1 महीना पहले उसकी तैयारी करे, ताकि किसान को उसका रेट मिल सके। आज ये अगर CCI बराबर खड़ी हो तो मैं मानता हूँ परचेजर की ताकत नहीं कि वो 6500 रुपये का हमारा नरमा खरीदे, उसको बराबर आना पड़ेगा। नरमा 7800 से ले जाए उसको भी खरीदना पड़ेगा, परंतु आज बराबर कोई परचेजर नहीं है, बड़ा परचेजर नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो वो पूरे दामों में किसान का बात खरीदते हैं। अभी जो पीछे 2 दिन पूर्व जो घटना हुई, मैं मानता हूँ बड़ी निंदनीय घटना है। ऐसे एक ही प्लाट से कोई धान कट गया है, और एक बात और भी आई भाई भाव अप डाउन होते हैं। तो मैं व्यापारी अभी रेशम सिंह जी बता रहे थे, खुल के बात करनी चाहिए, इतना अप डाउन नहीं हो सकता। 1000 का फर्क आ जाए, 2000 का फर्क आ जाए, 500 हो जाए, 800
जो छोटा व्यापारी है, जो कच्ची आटा वाला व्यापारी है, उसकी तरफ उनको सोचना चाहिए। मैं मंडी में हूँ, बैठे थे मंडी में, कई बार मैंने देखा परचेजर जो है, परचेजर व्यापारी जो है, वो अपनी जिद करते हैं भी नहीं हम ये ऐसे करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, हम काट काटेंगे। काट की बात आई, मैंने बिल्कुल, मैं खाद्य व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ, किसान भी हूँ, मैंने स्पष्ट मना किया है कि बिल्कुल काट नहीं, बिल्कुल काट नहीं कटेगी, कोई काट नहीं है। इस बात के लिए अगर विरोध करेंगे तो मैं, अगर यहाँ मेरे कच्चे आदमी बैठे थे भाई, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, क्या इतनी बड़ी मंडी है दोनों, उसमें क्या आप सक्षम नहीं? ये भाई जो आड़ती का माल क्या वो अगर आप कह सकते हैं तो क्या हम नहीं कह सकते? थोड़ा सा हमें एकता दिखानी पड़ेगी, तभी हम उस किसान को भी समर्थ कर सकेंगे। और अपना जो पैसा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ व्यापारी जो है होता है, किसान का माल नहीं बिकेगा, हो सकता है कहीं और बिक जाए। थोड़ा सा आसपास की मंडियों में जो किसान संगठन के लोग बैठे हैं, मेरा उनसे भी यही कहना है कि वो भी व्यापारियों से बात करें कि एक दूसरे की मंडी से कोई दूसरा काश्तकार आके माल बेचता है तो उसको नहीं खरीदना चाहिए, आप अपने आड़ती के पास जाओ, उसके पास बेचो। परंतु ये चीजें भी गलत है। मैं ये नहीं कहता दूसरी मंडी, हमारी खुद की मंडी भी है, झगड़े कोई दूसरा किसान किसी के पैसे दे रहे हैं, ज्यादा पैसा होगा दूसरे के पास जाके माल बेच देता है, गलत है, नहीं लेना चाहिए। वो भी आपका व्यापारी भाई, उसको मार के आप उस मंडी को कैसे समर्थ करोगे? तो मेरा यही मानना है, अगर व्यापारी और किसान बैठ के सौहार्द से बात करें तो इन चीजों का हल निकल सकता है। अगर हम उस किसान को संतावना देंगे नहीं, उसको सहयोग करें कि कोई बात, एक महीने बाद सरकार, एक महीने के बाद सरकारी खरीद आएगी, तब तक आप अपना काम चलाएं, अपने फसल को रोक के रखें, CCI आएगी, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको अपने माल का पूरा दाम मिलेगा। मैं एक बात बता देता हूँ, हो सकता है अपने उससे 2 लाख रुपए ले लें, एक महीने में कितना ब्याज कर सकते हैं, परंतु अगर वही चीज उसकी 62,000 मिलेगी तो उसको कितना फायदा होगा, उस किसान को कितना फायदा होगा, उससे अपना जुड़ाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो कभी ये नहीं सोचेगा, उस वक्त को याद करेगा, कभी उसका मन में ऐसी बात नहीं आएगी किसान के भी नहीं से ब्याज पैसे नहीं दिए तो मैं इसको छोड़ दूँ, या वो ये जरूर सोचेगा, एक बार एक दफा जरूर सोचेगा भाई, किसान ये सोचेगा कि व्यापारी जब चीज मंदी में मिलेगी तो मेरा सहयोग किया था और उसके बाद मुझे पैसा पूरा मिला, तो इसलिए इससे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ के रहना। तो आज आप लोग सभी यहाँ पधारे हैं, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे जो कार्यशालाएं हैं ये होनी चाहिए, तभी व्यापारी और किसान में सौहार्द बढ़ेगा। और मैं सरकार से भी अपील करेंगे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको भी बोलेंगे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ यहाँ की जाएं जिससे हम ये जो पारंपरिक तरीके से फसलें उगते आ रहे हैं, नरमा, कपास, गेहूँ, इनसे कुछ हटके कुछ कर सकें तो किसान को लाभ हो सके। आज शुगर मिल अगर यहाँ लगती है तो मेरे हिसाब से अगर किसान संपन्न हो सकता है शुगर मिल लगने से, क्योंकि मैंने देखा यहाँ आलू लगती है वो गन्ने को बहुत मानती है, गन्ने की फसल यहाँ हो सकती है। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था, एक बार पिछली बार विनोद जी को भी किया था कि आप कोई ऐसा प्रपोजल बना के सरकार को दें। इस बार हम प्रपोजल बना के सरकार को भिजवाएंगे, किसान संगठन के साथ ही बैठे, इनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सरकार से गुहार करें भी यहाँ कोई इंडस्ट्री लग जाए तो उससे किसान संपर्क हो सकता है। आप लोग यहाँ एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यशाला में पहुंचे हुए किसान साथियों और व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे भी फसलों की खरीद शुरू होती है 6 महीनों में, साल में 2 बार होती है, खरीद शुरू होने से पहले हर 4 महीने में ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जब हम मंडी में फसल लेके आए तो हमारे बीच में व्यापारी भाइयों और किसानों के बीच में कोई विवाद न हो। जो चीजें बंद कमरों में बैठ के आपस में झगड़े करते हैं, वो चीजें यहाँ खुले मिल जाए, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी समस्या जो MSP की समस्या है, जो सरकार के साथ लड़ाई है, ये लड़ने का टाइम लगेगा। उसमें अगर
हमें जल्दी चाहिए। अगर व्यापारी साथी सहयोग करें तो वो लड़ाई हमारी थोड़ी हल्की हो जाएगी, नहीं अकेले किसान को लड़ने में बहुत टाइम लगेगा। अब जो सबसे मेन समस्या आती है मंडी में जाने के बाद, वो सबसे बड़ी समस्या है कार्ड। एक ही बात की लड़ाई है कार्ड। कुछ हमारे व्यापारी बंधु ऐसे हैं जो मान जाते हैं, हर बार बैठ के बात होती है मान जाते हैं, और कुछ भाई जो ढीठ है उन्होंने कसम खा रखी कि कोई किसान आ गया हम तो कार्ड काट देंगे, और हमारी भी एक जिद है कि कार्ड हम नहीं काट देंगे। हाँ, हमें बिना बताए कोई आपको दे सकता है, वो बात अलग है, लेकिन इस समस्या का समाधान यही है ना कि जब हम आते हैं तो अपनी काटते हैं, और वैसे आप काट तो लड़ाई खत्म करो इस बात की कार्ड काटनी नहीं। अगर माल में कोई खराबी है तो उसका 2 रुपये रेट कम लगा दो। माल आप देख मंडी में आप देख नहीं लेते हो, किसान आपको कितना कॉपरेट करता है। मंडी में बोली हो जाती है, किसान आपकी फैक्ट्री से 15 किलोमीटर दूर है, वहां जाके डाल के या फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डीजल का पैसा लेना, कोई कुछ नहीं करना, अपनी जेब से चाय पानी पीता है, सब कुछ करता है, फिर भी किसान के साथ धक्का सही बात है। एक इंसानियत के नाते अगर ये बात सोचे, बुरा मनमाना ये बातें होती है, उस टाइम भी भूल जाती है। जब आप मंडी में लड़ते हैं, 20 की समाते हैं, 20 की रात हो जाती है, सारी मंडी इकट्ठी होती है, कभी बोली बंद होती है, कभी कुछ हो जाता है। ये बातें तब और इसकी बजाय आज खुले फ्री हो रही है। यहाँ कोई विवाद नहीं है, सीधी सी बात यह है कि कार्ड वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। मैं समस्या ये है जो आज यहाँ खत्म हो सकती है। उसके अलावा सरकार के साथ अगर कोई लड़ाई है तो वो तो मिलजुल के लेने तो लड़ रहे हैं। पिछले साल की बात है, 8 किलो का, बड़ी शर्म की बात है, सारी ट्राली खाली करके गोली लगा दी, उसके बाद 8 किलो का उचित है क्या? खून चूस रहे हैं, खून तो पहले तो प्रकृति ने चूस लिया, फिर सरकारें चूस लेती है। अब आप तो हमारे साथी हो, एक ही डोर से बने हुए सारे किसान और व्यापारी एक ही डोर से बने हुए हैं। व्यापारी का काम किसान के बिना नहीं चलेगा और किसान का काम व्यापारी के बिना नहीं चलेगा। हो सकता है किसान कमजोर हो, व्यापारी समर्थ हो, ये बात है, लेकिन उनको समर्थ होगा तो खेती किसानी से है ना। बुरा नहीं मानता इस बात का, लेकिन उस टाइम बुरा लगता है जब वहां जाकर सड़कों पर धान मंडी में लड़ रहे होते हैं, आपस में कपड़े फाड़ रहे होते हैं दूसरे के, मैं नहीं खरीदूंगा जी, मैं काटूंगा जी, मैंने सांप निकाल दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। 8 किलो की ईंटें, 8 किलो की डाल रखिएगा, किलो आधा किलो तो जमींदार को नहीं पता, चल ठीक है मेरे को पंप उठाने वाले का पंप उठा के आ जाओ, मेरे काम कम हो जाएगा। पर नहीं, जानबूझ के परेशान करना सबको, ये बड़ी गलत बात है। आज यहाँ अगर ये कार्यशाला हुई है, मैं ये भाई साहब जिन्होंने आयोजन किया उनको ये कहूँगा कि हर बार जिस फसल की खरीद शुरू है, हर 6 महीने ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। यहाँ बैठ के ये कहीं भी कोई सार्वजनिक बैठ के बात हो जाए, उसके बाद हमें मंडी में लड़ना पड़े आपस में, कि मंडी में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहे कि मैं ये करूँ। जैसे वो सुबह तो 21 रुपये लगेंगे और शाम होते होते वो 1400 रुपये पे कैसे आगे, इतना गैप थोड़ी होता है। वो एक ही खेत से एक फसल है, एक ही किसान की फसल है। ये जाति वाली बात है, मोनोपोली वाली बात है। मोनोपोली करने से नुकसान होता है। ये तो जमींदार चलो ठीक है, आपने अपने आपस में बंधे हुए तो आ जाते हैं। वो बाहर बेचने वाली बात आ गई, जब सारे बाहर बेचने लग जाएंगे फिर क्या होगा? हमने जब ये 3 काले कानून आए थे ना, तो किसानों ने लड़ाई हुई थी, व्यापारियों ने बहुत साथ दिया था। व्यापारियों को पता था कि सबसे पहले नुकसान मंडी के व्यापारियों को है, तब साथ दिया था। और यहाँ भी अभी नुकसान, हम तो जब बाहर में चलेंगे हो जाएगा, नुकसान सबका ही है। मिलजुल कर चलने से सबका फायदा है। और ये कार्ड वाला सिस्टम है ना, इसके लिए रोज लड़ना पड़े। मेरे से भाई अपना कोई काम कर रहा है, उसके पास 10 फोन है, हम कोई अपना काम कर रहे हैं, बात छोड़ के बीच में नहीं हमने क्या हो जाएगा। 15 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है आपकी, वहाँ पिंड से वहाँ तक आपको फ्री में डाल दिया, कोई पैसा नहीं। यहाँ तक कि चाय की भी व्यवस्था नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती, अपनी जेब से पैसा लगे नहीं सकते। तो जो आज ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है, इसके लिए आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में फिर कहूँगा कि ये हर फसल जैसे मंडी में फसल आती है, उससे पहले एक बार 6 महीने में ऐसा प्रोग्राम हो जाए, ताकि बैठ के बातचीत हो जाए, ताकि 6 महीने फिर हमारे आराम से हो जाए। मंडियों में झगड़ा करना पड़े। बहुत बहुत